तो ये लोग जो मतलब चुनाव जीते बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा दिया, तो फिर आप लोग कैसे लड़ पाएंगे, अपने हम बात को कैसे मनवाएंगे? मान्यवर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप हमारी हम लोगों की फाइट लेने के लिए आप जंतर मंतर पे आए हैं। मान्यवर, सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमारा भारत है, ठीक है, ये ना धर्म से चलता है ना धर्म ग्रंथों से चलता है। भारत चलता है संविधान से, जो कि 1950 के बाद, ठीक है। पर हुआ क्या है, इस भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 850 साल या 800 साल भारत की जनता को पढ़ने नहीं दिया। मुगलों के टाइम भी नहीं पढ़ने दिया और अंग्रेज़ों के टाइम भी नहीं पढ़ने दिया। 1950 में जब संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, तो बाबा साहब ने सब जितनी जातियों को निजी जातियां बना रखा था, उनको बोला आप सबके सब बौद्ध धर्म को आप ग्रहण कर लो। पर लोगों में इतनी राजनीति जागरूकता नहीं थी और लोगों में इतनी चेतना नहीं थी जो कि ये उस धर्म को अपना पाए, ठीक है। पहली बात तो बुद्ध धर्म नहीं है, इन्होंने जो ये धर्म बोलते हैं, कोई आदमी उसमें भ्रमित हो जाता है और पूरा भारत आज की डेट में भ्रमित है, क्योंकि 1950 के बाद भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब ये है कि भारत में हर नागरिक के संविधान के अंदर राइट्स लिखे हुए हैं कि आदमी को, देखिए, हिंदू जो है धर्म का हिसाब समझिए, हिंदू चलेगा अपने हिंदू रीति रिवाजों से, मुस्लिम चलेगा अपने कुरान से, क्रिश्चियन चलेंगे अपने बाइबल से। ये तो 1950 से पहले भी चल रहा था। 1950 के बाद बाबा साहब ने जो भारत का संविधान बनाया वो है संवैधानिक जीवन जीने के लिए। भारत में बहुत कम लोग हैं जो कि जंतर मंतर पे आपको दिखाई देते हैं। कभी कभी आप लोग आते हैं, अक्सर आप लोग इनको कवर करते हैं। जो भी यहाँ जागरूक इंसान दिखेगा वो संवैधानिक जीवन जीता है। संवैधानिक जीवन के अंदर लोगों को ये अधिकार जितने मिलते हैं, जितने आईपीएस बनते हैं, जितने आईएएस बनते हैं, जितने डॉक्टर्स बनते हैं, इनको तो चाहिए। अब ये जो आज का हमारा आंदोलन था, ये आंदोलन था हमारा समान शिक्षा के लिए। हमारा कहना है, हमारा नहीं, पूरे भारत के बहुजन समाज का और जितने भी संगठन है उन सब का कहना है, जो सरकारी स्कूल में शिक्षा लेगा, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वही सरकारी नौकरी करेगा। ये नहीं है कि बाहर से आके आप विदेशों में पढ़ के, आप पैसे के जोर पे विदेशों में पढ़ के आदमियों को लेके तो आ जाते हैं। अपनी जो पैसे वाले हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं हम तो देखते हैं, ठीक है। वो आगे या बताइए हमारा बहुजन समाज उनसे कैसे कंपटीशन कर पाएगा, जो कि 850 साल या 1000 साल जो बिल्कुल अच्छी से जवाब कैसे देंगे ये बताइए? जवाब ऐसे ही देंगे, संवैधानिक रूप से जवाब देंगे, कलम से जवाब देंगे। बाबा साहब कितने थे? बाबा साहब अकेले थे जिन्होंने पूरा भारत का संविधान लिख डाला और कलम के जोर पर पूरी व्यवस्था को चेंज करवाया। ये तो 240 के बल पे आप जो है जबरदस्ती। हमें बिल्कुल पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे वो आप भी देखते रह जाएंगे। ये जो कलम है ना, जो बाबा साहब ने कलम दी है और जो बुद्ध दम दिया है, इसकी ताकत इतनी है जो अभी जनता समझ नहीं पा रही है और ना ही ये समझ पा रहे हैं। जवाब कैसे, ठीक है। अब आप देखिए बोध गया के अंदर जो आंदोलन चला हुआ है कि ब्राह्मण मुक्त, हमें बोध गया का वो चाहिए। हर जगह आप देखिए, ठीक है, जो तो हो रहा है, मंदिर होगा, जवाब कैसे देंगे?